हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान की पिछले भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर सभी पिछले सेट देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 फास्ट रिवीजन होगा। समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का डैश 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 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिग्रहण। अगला प्रश्न नंबर 2 समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में कब प्रारंभ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जन्म से। समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में जन्म से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न नंबर 3 बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति समाजीकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था से। अगला प्रश्न नंबर 4 सहानुभूति की भावना का विकास बच्चों में समाजीकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न नंबर 5 पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बृहत मंडल में। आप पॉज कर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ सकते हैं, फिर उसका उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पराअहम। अगला प्रश्न नंबर 7 सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में उत्पन्न होता है? ये तो सभी को मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था में। अगला प्रश्न नंबर 8 अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी संवेदनात्मक, प्रेरणात्मक और आदर्शात्मक। अगला प्रश्न नंबर 9 विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बालकों में सहयोग एवं संतुलन हेतु। अगला प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 10 अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी परिवार, समुदाय और पड़ोस। अगला प्रश्न नंबर 11 किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न नंबर 12 कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर विकसित होते हैं? कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि फ्रायड ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 13 कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परिवार। अगला प्रश्न नंबर 14 शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि यह सीखने को सुगम बनाने के साथ साथ डैश डैश भी सहायता करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
4 समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम कैसे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अभिवृत्तियों से, मूल्यों से और विश्वासों से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण व्यक्तित्व के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पराअहम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कौन सी वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समाजीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक इदम, अहम और पराअहम ये सभी बताए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बालकों के मनोविज्ञान के संबंध में खेल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रचनात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास समाजीकरण की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जनसंचार के साधन बालक के कौन से विकास में सहायक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कौशलात्मक योग्यता के विकास में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की कैसी संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय संस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, बाल विकास में जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं जो जन संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, टीवी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मित्र समूह से बालक में कौन से गुणों का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी एकता, सद्भावना तथा साहस की भावना का विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, समाजीकरण में खेल का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास। खेल से सामाजिक विकास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.